हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है लखनऊ समझौता। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। लखनऊ समझौता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में यानी दिसंबर 1916 में संपन्न हुआ था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिनकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। दिसंबर 1916 में लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1907 सूरत अधिवेशन 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गए थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। यानी एक नरम दल और दूसरा जो था वह था गरम दल। सूरत अधिवेशन जब 1907 में होता है तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और इसी अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस आपस में लड़ गए और लड़ने के बाद वो दो ग्रुप में बट गए, एक नरम दल एक गरम दल। और इसी के कारण हालांकि बाद में नरम दल के ही सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया, और लेकिन कांग्रेस में फूट पड़ गई और यहीं से कांग्रेस दो भागों में बट गया, और जिनका एकीकरण लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था। तो इस संदर्भ में यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एकीकरण हुआ था। इस एकीकरण कराने में दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें पहला थे एनी बेसेंट और दूसरा था बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों व्यक्ति के अलावा एक और व्यक्ति थे और वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं लोगों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ था, यानी दोनों एक ही मंच पर आ गए।
अब इस लखनऊ अधिवेशन की एक और बड़ी विशेषता थी, वह विशेषता थी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को मान लेना, क्योंकि जब 1909 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया तो इसी अधिनियम में मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, जिनका कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन से पहले तक विरोध करते आ रहे थे। लेकिन लखनऊ समझौते, लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था थी इसको स्वीकार कर लिया। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का मतलब है कि भारत में शोषित, वंचित और दलित, यानी शोषित, वंचित और दलित, इन लोगों के लिए, जिस क्षेत्र में इन लोगों की जनसंख्या अधिक होगी उन क्षेत्र में इन्हीं समुदाय के लोग चुनाव लड़ेंगे और ये लोग उन्हीं को वोट देंगे। यह व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। हालांकि इसको सांप्रदायिक विभाजन भी कहा गया है, क्योंकि जब कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया तो कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह बहुत बड़ी भूल की और सांप्रदायिकता की बीज की स्वीकृति लखनऊ अधिवेशन में मिल गई। हालांकि इसकी बीज बोने की जो काम है वह ब्रिटिश ने 1909 में ही कर दिए थे। आगे देखते हैं कि एक तो यहां पर एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को मान लेता है। और दूसरी बात अब क्या है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों की एक ही घोषणा पत्र होती है और उस घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार से मांग की जाती है, ब्रिटिश सरकार से मांग की जाती है राजनीतिक क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जाती है, जो स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर तथा केंद्रीय स्तर पर हो, यानी स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की जाती है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। आगे देखते हैं कि जब लखनऊ समझौता 1916 में होता है तो इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आते हैं और यहां से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। होता है कि लखनऊ समझौता जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस
प्लस मुस्लिम लीग के बीच ये अस्थायी समझौता था, ये अस्थायी समझौता था। दूसरी बात है कि यह समझौता अस्थायी था, लेकिन इसका ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। देखते हैं कि लखनऊ समझौता का प्रभाव क्या रहा। तो इनके प्रभाव में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार दबाव में आए, ब्रिटिश सरकार दबाव में आए। मुसलमान जो हिंदू से डरते थे उनके मन से भय दूर हो गया, मुसलमानों का जो भय था वह दूर हो गया। तीसरी बात, भारत में राष्ट्रीय एकता को बल मिला, राष्ट्रीय एकता को बल मिला। चौथी बात, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिला। और पांचवी बात यह था कि ब्रिटिश सरकार जब दबाव में आए तो उन्होंने 1919 का अधिनियम का हवाला देते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही, उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही, और जिसकी घोषणा हुआ 1917 में ही लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से कह दिए थे। दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन एक महत्वपूर्ण बातों के लिए इसलिए विशेष है कि इसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए थे तथा चंपारण की मुद्दों पर गांधी जी से बात की और चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल की आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अगले साल 1917 में गांधी जी चंपारण के लिए जाते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।